चित्रकूट पर राम भरत मिलाप। सामने श्री राम सीता जी को देखकर भरत जी हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वो दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी तो श्री रामचंद्र जी की ओर मुंह किए खड़े थे और भरत जी पीछे थे। इससे उन्होंने भरत जी को देखा नहीं। अब तो ना तो उनसे मिलने बनता था और न अपेक्षा करते ही बनता था। वो तो प्रभु की सेवा में ही खड़े रह गए। ये सब देखकर लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर हो उठे। कहीं तो वस्त्र गिरे, कहीं तरकश, कहीं धनुष और कहीं पर बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी का मिलन देखकर सब अपनी सुध बुध भूल गए। इस मिलन के प्रेम का बखान किस प्रकार किया जाए। वो तो कर्म, वाणी और मन से परे की चीज है। दोनों भाई सब कुछ भुलाकर परम आनंदमय हो रहे हैं। कवि की बुद्धि उसका वर्णन करने में असमर्थ है। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का भी मन नहीं पहुंच सकता। उस प्रेम को भला मैं किस प्रकार कहूं। अब तो भरत जी और श्री रामचंद्र जी के अटूट मिलन को देखकर देवता भयभीत हो गए। उनके हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। देवगुरु बृहस्पति को उन्हें फिर से समझाना पड़ा, तब कहीं वो समझे। फिर प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। भरत से मिलने के पश्चात राम जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर निषाद राज को गले से लगाया। लक्ष्मण जी प्रणाम करते हुए बड़े प्रेम से भरत जी से मिले। इसके बाद बड़ी उमंग के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को गले लगाया। भरत, शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने वहां उपस्थित सब मुनियों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर अति आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार उन्हें प्रणाम करने लगे। सीता जी ने सिर पर स्नेह से हाथ फेर कर दोनों भाइयों को वहां बैठाया। सीता जी ने उन्हें मनी मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की सुध बुद्धि नहीं रह गई है। सीता जी को सब प्रकार से अपने ऊपर दयालु देखकर भरत जी की चिंता मिट गई और उनके मन में बैठा हुआ डर दूर भी हो गया। ऐसी स्थिति हो गई कि ना तो कोई कुछ पूछता है और ना कोई कुछ कहता है। सबके मन प्रेम से परिपूर्ण है। उसी समय निषाद राज हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री आदि सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर शील के सागर श्री रामचंद्र जी सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़कर लगभग दौड़ते हुए उस ओर चल पड़े और शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे। वशिष्ठ जी के दर्शन करके राम लक्ष्मण दोनों भाई प्रेम से पुलकित हो गए और फिर बार बार दंडवत करने लगे। मुनि श्रेष्ठ ने झपट कर उन्हें उठाया और हृदय से लगा लिया। गुरु बड़े आशीष के साथ दोनों के सिर पर हाथ फेरने लगे। इसके बाद निषाद राज ने दूर से ही अपना नाम बताकर वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। मुनीश्वर ने भी राम जी का परम सखा जानकर जबरदस्ती हृदय से लगा लिया। ऐसा लगा मानो जमीन पर लेटते हुए प्रेम को समेट रहे हों। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर और शुभ को देने वाली है, ऐसा बार बार कहकर उनकी सराहना करते हुए देवतागण आकाश से फूल बरसाने लगे। दया की खान श्री राम जी ने ताड़ लिया कि बाकी प्रजा भी मिलने के लिए व्याकुल है। फिर प्रभु एक एक कर सबसे मिले। अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सबसे मिलकर शीघ्र ही सबका संताप दूर कर दिया। समस्त पुरवासी प्रेम में उमड़कर और निषाद से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं कि इसने प्रभु राम की निकटता पाई है, प्रभु का सखा होने का गौरव प्राप्त किया है। ये बड़ा ही भाग्यशाली है। अब श्री रामचंद्र जी की दृष्टि सब माताओं पर पड़ी तो उन्हें बड़ा दीनहीन देखा, मानो सुंदर लताओं को पाला मार गया हो। सबसे पहले श्री राम जी माता कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनके मन की ग्लानि को दूर कर दिया। फिर माता के चरणों में गिरकर सारा दोष विधाता के सिर मढ़ श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी। फिर श्री राम अन्य माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर ढांढस दिया, हे माता, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब विधाता का खेल है। इसके बाद दोनों भाइयों ने भरत जी के साथ आई
ब्राह्मण पत्नियों के साथ गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी का सम्मान करते हुए उनके चरणों की वंदना की। इतना ही नहीं, उन सबका गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। वो सब आनंदित होकर कोमल वाणी से उन पर आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। अब तो दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी के आंचल में जा समाये, मानो किसी दरिद्र को बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो। फिर दोनों माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। माता ने स्नेह पूर्वक उन्हें हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से बहते प्रेमाश्रुओं ने दोनों भाइयों को नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। हालत ऐसी है कि गूंगा स्वाद को बताए भी कैसे। माता से मिलकर दोनों भाइयों ने गुरु से आश्रम पर पधारने का अनुरोध किया। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर अयोध्या वासी सब लोग अपनी अपनी सवारियों से नीचे उतर पड़े। ब्राह्मण, मंत्री, गुरु और माताएं सबको साथ लेकर लक्ष्मण और रघुनाथ जी आश्रम की ओर चले। सीता जी ने निकट आकर मुनि श्रेष्ठ के चरण स्पर्श किए। गुरु जी ने उन्हें सप्रेम आशीर्वाद दिया। फिर गुरु पत्नी अरुंधति से मिली। उन्होंने अपार स्नेह किया। सीता जी ने उपस्थित सभी की अलग अलग वंदना करके मंगलकारी आशीर्वाद पाए। जब सीता जी ने अपनी सासुओं को देखा तो उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लीं। सासुओं की दशा इतनी बुरी थी कि सीता जी उन्हें और देखने का साहस नहीं कर पा रही थीं। लगता था जैसे राजहंस किसी बधिक के हाथ पड़ गया हो। वो मन में सोचने लगी कि हे विधाता, ये क्या हो गया। उनकी दयनीय हालत को देखकर सीता जी को बड़ा दुख हुआ। जानकी जी हृदय में धीरज धारण करके अश्रुपूरित नेत्रों से अपनी सासुओं से मिली। सीता जी तीनों सासुओं के पैर लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब माताएं प्रसन्न मन से ढेरों आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। सभी अपने अपने अनुकूल स्थान पर बैठ गए। वशिष्ठ जी ने जगत की गति और कुछ परमार्थ की कथाएं सुनाई तथा सत्संग किया। सभी ने उनकी बातें प्रेम से सुनी। श्री रघुनाथ जी को पितृशोक। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात बताई, जिसे सुनकर श्री राम अत्यंत शोक में डूब गए। अपने प्रति उनके स्नेह को उनकी मृत्यु का कारण जानकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर और कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी, मानो राजा आज फिर स्वर्गवासी हुए हों। गुरु वशिष्ठ ने राम जी को समझाया, दूसरे सब लोगों को रोने से चुप कराया। तब श्री रामचंद्र जी ने पूरे समाज सहित पवित्र श्रेष्ठ मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम ने निर्जल व्रत रखा। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वो सभी कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बड़ी श्रद्धा, भक्ति और आदर के साथ संपन्न किए। वेदों में बताई गई विधि से पिता का क्रियाकर्म करके श्री राम शुद्ध हो गए। जो स्मरण मात्र से सबको पवित्र करते हैं, ऐसे प्रभु स्वयं शुद्ध हुए। एक साधारण मनुष्य की भांति उन्होंने सारे विधि विधान किए। भरत जी का श्री राम जी को अयोध्या चलने के लिए मनाना। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी बड़े विनीत स्वर में गुरु वशिष्ठ जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। सभी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, सब मंत्रियों और सब माताओं को देखकर मेरा एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबको साथ लेकर अयोध्या के लिए लौट जाइए। आप सब यहाँ हैं और वहां अयोध्या आप लोगों के बिना सूनी है। हे गुरुवर, आप जैसा उचित हो वैसा कीजिए। वशिष्ठ बोले, हे राम, तुम दया के धाम हो। सब लोग बड़ी दुविधा में और दुखी हैं। कम से कम 2 दिन ठहर कर तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। परंतु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। सब लोग मजे से तीनों समय पवित्र नदी में स्नान करते हैं और मंगल मूर्ति श्री राम को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। कोल, किरात और भील आदि वन में रहने वाले लोग पवित्र एवं अमृत के समान स्वादिष्ट शहद दोनों में भर भर कर तथा कंद, मूल, फल और अंकुर आदि सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद बताकर देते हैं। अयोध्या के लोग उनको दान देना चाहते हैं, पर वो नहीं लेते और लौटा देने पर राम की दुहाई देते हैं।
अयोध्यापुरी से आए सब स्त्री पुरुष आनंद में मग्न रहते हैं। सीता जी सब सासुओं की बारी बारी से सेवा करती हैं, परंतु सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री राम जी का अयोध्या जाना होगा कि नहीं। भरत जी को ना तो नींद आती है और ना दिन को भूख लगती है। वो तो सोच में ऐसे विकल हैं जैसे कीचड़ में डूबी मछली जल की कमी से व्याकुल होती है। सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात प्रभु को सिर नवाकर बैठे ही थे कि गुरु वशिष्ठ ने उनको बुलावा भेजा। गुरु जी के चरणों में आकर भरत जी बैठ गए। सभासद, मंत्री, महाजन और ब्राह्मण भी आ गए। फिर गुरु वशिष्ठ जी बोले, सभी जन सुनो, श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और सत्य प्रतिज्ञ हैं, मर्यादा के रक्षक हैं। उनका अवतार जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वो देवताओं के हितकारी हैं। अतः श्री राम जी और उनकी बात मानने में ही हमारा हित है। आप सब समझदार हैं, अतः सोच विचार कर कोई उपाय करें। पूरी सभा में से कोई कुछ न बोला। तब भरत जी सिर नवाने के पश्चात हाथ जोड़कर बोले, सूर्य वंश में एक से एक बड़े राजा हुए हैं, सब पर आपकी कृपा रही है, अतः आप ही कुछ उपाय करें। भरत जी की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधी की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत, शत्रुघ्न वन को जाओ तथा लक्ष्मण, सीता जी और श्री राम को अयोध्या वापस लौटने के लिए मनाने का प्रयास करो। ऐसे सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग प्रेम से परिपूर्ण हो गए।